हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। सुबह हो चुकी है, उठ जाइए। क्या उठ चुके हैं? हाँ, मैं जानता हूं आप में से कई सुबह जल्दी उठ जाते हैं। शायद कुछ लोगों को जल्दी ऑफिस जाना होता है, इसलिए वे उठते हों, या फिर घर में काम वगैरह के लिए उठते हों। जो कुछ भी हो, प्रभु के वचन को आप तक लाने के लिए 6:30 बजे का समय सही होगा कहते हुए हर रोज इस कार्यक्रम को इसी समय पर आप तक लाते हैं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और दिन दिखाया, दोबारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अच्छा, इस कार्यक्रम को आप लगातार सुनते हैं या फिर केवल जब तब सुनते हैं? कृपा कर लगातार सुने। क्रमानुसार सुनेंगे तो आप प्रभु की अगुवाई को जीवनों में पाएंगे। क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं, सिस्टमैटिकली वे आपके लेसन्स लेते हैं ना? क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्ट फिफ्थ में जा सकते हैं, फिफ्थ से 10th में जा सकते हैं? कदम कदम जाना होगा। इसी प्रकार अगर हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो प्रभु के वचनों को क्रमानुसार पढ़ना है, मनन करना है, सुनना है। अगर आपने परसों के वचन को सुना हो, प्रभु निष्फल पेड़ को काटने कहते हैं, है ना? तो क्या आप फलवंत हो रहे हैं? हां, फलवंत हो रहे हैं। वो वचन हमारे लिए नहीं था, इसलिए आज आप ही से बात कर रहा हूं। फलवंत हो रहे हैं, अच्छी बात है। मन फिराने के बाद आप में कई सारे बदलाव आए, बहुत अच्छी बात है। कई विषयों में आपने उन्नति की, बहुत अच्छी बात है। कई चीजों को क्रमबद्ध तरीकों से आप कर रहे हैं। चर्च को जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हो हम क्रमानुसार दशवांश देते हैं, कभी भी चर्च मिस नहीं करते। परिवार में भी हर रोज फैमिली प्रेयर होते हैं। द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना भी हम बिना भूले करते हैं। जी हां, कुछ लोगों को अगर आप प्रार्थना करने के लिए कहे, प्रभु की प्रार्थना करके आमीन बोल देते हैं। हमने कुछ संस्कारों को सीख लिया है, उन संस्कारों का पालन करते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। हमारा जो फल है, वे जो हैं, वो चीजें नहीं जो हमने सीखी, बल्कि ये हमारे हृदय से निकलना चाहिए, हमारे अंतरांग से इसे पैदा होना चाहिए। क्या प्रभु की स्तुति करते हैं? स्तुति 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 बार बार कहते हैं। चर्च में जाकर कई सारे स्तुति गीत गाते हैं, शायद कह रहे हो। लेकिन क्या वास्तव में आपके हृदय में स्तुति है? हृदय में बिना स्तुति के ही हम हालेलुया स्तुति महिमा गा सकते हैं। हृदय में बिना वचन रखे होठों से वचन बोल सकते हैं। वचन काफी गंभीरता से सुनाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते तो इसे क्या फल कहेंगे या फिर कुछ और? यही देखेंगे यशायाह की पुस्तक 5वां अध्याय 1 आयत से। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय गीत गाऊंगा। अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बिनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु समझ रहे हैं, यहां एक अति उपजाऊ टीले पर, है ना? टीला जो कि ऊंचा है, उस भूमि को अच्छी तरह खोदकर पत्थर वगैरह को बिनकर उस बारी के बीच में वो एक गुम्मट बनाता है और अच्छी नस्ल की दाखलता लाकर उस दाख की बारी में वो बोता है। गुम्मट क्यों बनाया? कोई पशु पक्षी ना आए, आकर उस फल को बर्बाद ना करे, उसकी रक्षा हेतु तो एक गुम्मट बनाकर, और इस आशा के साथ कि यहां से अच्छा दाख मिलेगा, एक रसकुंड बनाता है। मालिक जो है आशान्वित है। जिस प्रकार हमने उस अंजीर के वृक्ष के विषय में देखा था, उसमें फल ही नहीं लगे, यहां फल लगते हैं लेकिन निकम्मी दाखें। फल तो लगे लेकिन निकम्मी दाखें।
अरे बहुत सारे फल हैं कहकर एक उठाकर मुंह में डाला, काफी खट्टे। क्या आप जानते हैं, ये ककड़ियां जो होती हैं, इन ककड़ियों में कुछ ककड़ियां होती हैं जो कड़वी होती हैं। बिना चखे अगर आप काटेंगे पूरा सलाद बिगड़ जाएगा। काफी कड़वे। देखने के लिए सारी ककड़ियां एक जैसी हैं, लेकिन उसका स्वाद अलग है। इन दाख के गुच्छों को देखकर मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मुंह में डालते ही खट्टे, निकम्मी दाखें, कड़वी दाखें। मालिक को कैसा लगेगा बताइए? अरे मैंने इतनी मेहनत की, अच्छी उपजाऊ भूमि पर उसे लगाया, उत्तम दाखलता को लाकर मैंने लगाया, इसके लिए गुम्मट बनाकर रखवाले को रखा, इतनी आशा के साथ रसकुंड भी बनवाया, पूरा साल इंतजार किया और अंततः निकम्मी दाखें मिली। हम सबों से प्रभु ने काफी प्रेम किया। बेकार घूम रहे हमें चुनकर उनके राज्य में हमें बोया, अच्छी कलीसियाओं में हमें स्थापित किया। आपकी रखवाली के लिए अच्छे सेवकों को प्रभु ने दिया। आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए, फल लाने के लिए अच्छी कलीसिया और सेवक को आपको दिया। और फिर आप परमेश्वर में बहुतायत का फल लाएंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे जब वे ये उम्मीद करते हैं। अच्छे चर्च जा रहे हैं, कह तो रहे हैं, हमारे पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, कह रहे हैं, पास्टर साहब की प्रार्थना की वजह से ही ये आशीषें हमें मिली है, कहते हैं, वचन सुनकर ही मैंने मन फिराया, बपतिस्मा लिया और यहां तक पहुंचा, गवाही दे रहे हैं। लेकिन जब फल की बात आती है, कड़वे फल, निकम्मे फल। अगर किसी कड़वी चीज को हम चख लें, चेहरा बिगड़ जाता है ना। कच्चा करेला खाएंगे तो चेहरा बिगड़ जाएगा ना। कुछ लोगों के जीवन में कृतज्ञता नहीं है। भले ही प्रभु कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, उनके बोल नफरती होते हैं, नेगेटिव बातें ही वे बोलते हैं। अरे आपके पास्टर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कहें तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, उनका काम है ना? बताइएगा। चर्च में कुछ जरूरतें हैं, अगर कहें तो मैं क्या करूं, मैंने जो देना था दे दिया ना, कहते हैं। चलो हम सेवकाई के लिए जाएं। हां मैं आना तो चाहता हूं, लेकिन क्या मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है? हां यह सेवकाई सब उनके लिए है जिनके पास काम नहीं। ऐसे नीचा दिखाते हुए बात करते हैं, एक प्रकार से आलोचना करते हैं। अरे आपको क्या, आपके पास कोई काम नहीं? हमारे पास बहुत काम है। ठीक है, तुम्हें किसने उस काम को दिया, सोचो। वो व्यापार तुम्हें किसने दिया? किसने तुम्हें आशीषित किया? भूल गए। बिना परमेश्वर की आशीष के कोई बढ़ नहीं सकता। बढ़त पाने के बाद फलवंत होने के बजाय कड़वे फल। अरे तुम्हारे पैसे किनको चाहिए? पैसा कोई भी दे देगा, सेवक चाहिए। प्रभु को आपका प्रेम चाहिए। मां जो बच्चों का ख्याल रखती है ना, पैसों के लिए नहीं करती। यह बात अलग है, आजकल पैसे देकर बहुत सारे लोग बेबी सिटर्स रखवाते हैं। बिना मां बाप के प्रेम और देखरेख के बेबी सिटर या बाई के देखरेख में बढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर क्या होंगे? विदेशों में जाकर देखिएगा, माता पिता दोनों नौकरी चले जाते हैं, बच्चों को बेबी सिटर्स के हाथों में सौंपकर या फिर उन्हें क्रच में छोड़कर, या जो केयर टेकिंग सेंटर्स हैं वहां पर बच्चों को छोड़ देते हैं। और वे बच्चे जब बड़े होते हैं, मां बाप के प्रति ना कोई जिम्मेदारी ना प्रेम। मां बाप की उम्र होने पर ओल्ड एज होम छोड़कर वे निकल कर चले जाते हैं। प्रभु के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। मैंने ये दे दिया, वो दे दिया, बड़ी बात नहीं। रविवार को मैंने हाजिरी लगा दी, क्या काफी है? आपके जीवन में वो कृतज्ञता, स्तुति, वो आनंद, संतोष, आत्मिक फल नजर आए। देखिए, अगर घर में कोई मेहमान आ रहे हो तो उस दिन भोजन बड़ा शानदार बनेगा ना। स्पेशल डिशेस वगैरह बनेंगे। बच्चे कहते हैं, अरे आज इतना अच्छा खाना बनाया है, रोज बना सकते हो ना।
आज मेहमान आए हैं, इसीलिए काफी ध्यान से प्रेम से बनाते हैं। जब हम प्रभु का काम करते हैं, ऐसे ही प्रेम से करना है। अपनी जिम्मेदारी समझकर करने वाले, प्रभु के प्रति कड़वाहट से भरकर रहने वाले। और फिर थोड़ा और पूछो, हां परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मैंने खुद ने मेहनत करके किया है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, प्रभु ने मुझे यह संतान दिया है। संतान प्राप्ति तक तो यह कहते हैं, लेकिन पालन पोषण प्रभु में नहीं करते। उसे ऐसा नहीं रखते कि प्रभु का नाम महिमित हो। प्रभु ने दिया है कहते जरूर है, लेकिन प्रभु को नहीं देते। कड़वा फल, इससे प्रभु दुखी होते हैं। प्रभु आपसे यही अपेक्षा रखते हैं, मुझे एक पुत्र दें। जब हन्ना मांगती है, प्रभु देते हैं। हां ठीक है, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, मैंने ही तो पैदा किया, अगर हन्ना कहती। हां उस समय मैं दुविधा में थी, दुखी थी, इसलिए कह दिया। अगर वो ऐसा कहे, वो सही गवाही नहीं है। जो उसने कहा उसने किया। आज हम में से कई लोग इसी प्रकार के कड़वे फलों से ग्रस्त हैं। मैंने देखा है, जो नए विश्वासी होते हैं उनमें प्रभु के लिए उत्साह होता है, और इसी वजह से वे अपने जीवनों में काफी आशीषें पाते हैं। नौकरी पाते हैं, परिवार पाते हैं, संतान पाते हैं। तमाम आशीषों को पाने के बाद प्रभु के सानिध्य में नहीं आते। प्रभु के लिए उत्सुकता कम हो जाती है, सेवकाई के लिए बहानेबाजी करने लगते हैं, और अगर थोड़ा जोर से कहें, विरोध करने लगते हैं। हम दूसरे चर्च को चले जाएंगे। यही हैं वे कड़वे दाख। एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत देखिएगा। उनकी दाखलता सोदोम की दाखलता से निकली, और अमोर की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनकी दाखलता सोदोम से निकली है। तुम बहुत अधिक फलवंत कहां होते हो? सोदोम में, गुमोरा में, वहीं तुम फलते हो। सोदोम में, गुमोरा में रहना उन्हें बहुत अधिक पसंद है। पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। सोदोम गुमोरा का मतलब क्या है? खाना पीना, मौज करना, समझ रहे हैं? सांसारिकता में जीवन बिताना, है ना? अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताना। चर्च में 3 घंटा बैठना उनसे नहीं होता, लेकिन पार्टी करने के लिए, क्लब जाने के लिए, पब जाने के लिए, मूवीज जाने के लिए पूरी रात भी गुजार देंगे। फिर कहते हैं इसमें गलती क्या है? कड़वे। संसार में आनंदित होते हैं, प्रभु में आनंदित नहीं हो पाते। चर्च में आकर काफी सीरियस होकर के बैठे रहते हैं, पर अगर क्रिकेट मैच देख रहे हो तो चिल्लाते हैं, कूदते हैं। आप किस में आनंदित हो रहे हैं? बाइबल कहता है तुम प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु ने मुझे बचाया है, प्रभु ने मुझे आशीष दी है। आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की कृपा से हूं, कहने वाले प्रभु में आनंदित होंगे। संसार में कोई आनंद नहीं। दाऊद कहता है, दुष्टों की संगति में समय बिताने से परमेश्वर के भवन में मैं समय बिताऊंगा। परमेश्वर के प्रति निरुत्साहित बने रहना, चर्च या सेवकाई के प्रति निरुत्साहित रहना, चर्च की या पासबान की आलोचना करना, परमेश्वर की बातों को नकारना, अपनी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, और वो भी कब? परमेश्वर की तमाम भलाइयों का अनुभव करने के बाद। क्या ये कड़वे फल नहीं है? वचन कहता है, निकम्मी दाखें, सोदोम की दाखलता। प्रभु की भलाइयों को भूलने वाले मूर्ख हैं। मूर्ख लोगों में कॉमन सेंस नहीं होता। वे क्या कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आता। आज कई सारे लोग, एक जमाने में अच्छे विश्वासी हुआ करते थे, लेकिन आज अविश्वासियों से भी बद से बदतर स्थिति में वे हो गए हैं। जी हां, जब हम प्रभु के प्रेम को अनदेखा करते हैं, जब उन्हें लापरवाही में लेते हैं, जब भक्ति आदतन हो जाती है, जानबूझकर पाप करने वाले मसीह यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। ऐसों को सही राह पर लाना असंभव है, वचन बताता है। दया करके ऐसी स्थिति में आप ना पहुंच जाएं। अगर आप परमेश्वर से ज्यादा संसार से प्रेम कर रहे हैं, मतलब आप में मसीह यीशु का फल नहीं है। अगर
आप तमाम संसार की आशीषों को पाने के लिए प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, मतलब आप में प्रभु का प्रेम नहीं। सांसारिकता हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। संसार में हमारा नाम हो, लोग हमारी प्रशंसा करें, मनुष्यों के सामने नाम कमाने की इच्छा रखने वाले निकम्मे दाख के बराबर ही हैं। जरा सोचें, क्या प्रभु से प्रेम करते हैं? परमेश्वर से मैं एक वर मांगता हूं, उसी की खोज करता हूं। दाऊद कहता है कि मैं उनके सानिध्य में रहूं, उनकी महिमा को देखूं, कि मैं जीवन भर उनके भवन में निवास करूं। प्रभु से प्रेम करने वालों में टूटा हुआ मन होता है, कृतज्ञ मन होता है। आपका टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने एक उत्तम भेंट के समान है। हे प्रभु, एक बार फिर से मुझे छुएं, एक टूटा हुआ मन मुझे दें। धन्यवाद स्तुति से भरकर, सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करते हुए आपके लिए जीवन बिताने का अनुग्रह दे। क्या प्रभु से ऐसी प्रार्थना करना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आज हम आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें हमारी गलतियों को, जाने अनजाने में जो कड़वे फल हमें पैदा हुए हैं, हमारी मदद करें कि उन कड़वे फलों को निकालकर दोबारा से प्रभु आपके लिए अच्छे फल लाने वाले हम हो जाएं। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी उम्मीदों पर प्रभु पूरी तरह खरा उतरने में हमारी मदद करें। जिस प्रकार के फल आप चाहते हैं, वे आत्मिक फल, प्रेम, आनंद, भलाई, विश्वास, संयम हम में नजर आए। अच्छे फल लाकर आपको प्रसन्न करते हुए आपको महिमित करने का जीवन हमें दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने आप को परखें, जहां कहीं भी सुधार की आवश्यकता हो सुधार लाएं, प्रभु के नाम को महिमित करते हुए जिएं। अगर आप हमारी प्रार्थनाओं को चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए अपने प्रार्थना विषयों को भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,